हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने क्या कर लिए थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो भाई 9.1 के अंदर 9 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो करेंगे हम आज की क्लास में सॉल्व। ठीक है, टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस हैं। तो बाकी के जो बचे हुए वो आज की क्लास में हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। दो पोल हैं, कोई भी, वो क्या है, बिल्कुल सेम हाइट के एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड 80 मीटर वाइड, जो 80 मीटर वाइड जो रोड है उसके दोनों साइड खड़े हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, भाई उसके बीच में कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। अब देखो उस पॉइंट से उसकी हाइट, दोनों पोल्स है ना, उनकी हाइट निकालनी है और जो उस पॉइंट से उनकी डिस्टेंस कितनी है। अब देखो ये मान लिया हमने 80 मीटर वाइड रोड, ये हो गए हमारे दो ये हो गए हमारे दो पोल। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे दो पोल। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं भाई, ये बिल्कुल जस्ट बीच में नहीं बता रखा भाई, कहीं भी अभी रोड के कहीं भी बीच में है। तो इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ना, वो कितने बता रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बता रखे हैं, वो देखो एक 60 डिग्री और 30 डिग्री। क्या बता रखे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देंगे, हो जाएगा हमारा ए बी सी और ए बी, इसको सी मान लेंगे, ये ई कर देते और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। क्लियर, इतना क्लियर है ना सभी को। अब देखो, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सॉल्यूशन। अब देखो हमें क्या दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा ना, कि रोड कितना वाइड है, 80 मीटर। क्लियर, अब देखो अब बी सी इक्वल्स टू क्या है, बी ई प्लस ई सी है कि नहीं, बी ई प्लस ई सी है ना, और क्या दे रखा है इसमें, ए बी इक्वल्स टू क्या है, डी सी, ये भी है। तो अब देखो सबसे पहले देखेंगे हम ट्राइंगल ए बी ई। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्राइंगल, एक मिनट, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ट्राइंगल ए बी ई क्या लेंगे, ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई लेंगे तो एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी ई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3 ए बी क्या हो जाएगा, ए बी और बी ई। इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी √3। क्लियर है, बी ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, ए बी √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, ए बी √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बी ई इक्वल्स टू आ जाएगा ना, तो अब बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी ई हमारा क्या है, 80 माइनस ई सी है कि नहीं, बी ई हमारा क्या है, 80 माइनस ए सी ई सी है ना। तो क्या लिख देंगे, ए बी √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस का ई सी। क्लियर, ए बी इक्वल्स टू 80 माइनस का ई सी अपॉन में √3 हो गया इतना।
हो गया ना। अब देखो, अब लेंगे हम नेक्स्ट कौन सा लेंगे, ट्राइंगल DCE लेंगे तो tan कौन सा आ जाएगा, 60 डिग्री। कौन सा एंगल 60 डिग्री दे रखा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू DC अपॉन में EC, DC अपॉन में EC। tan 60 कितना हो जाएगा भाई, √3 इक्वल्स टू DC अपॉन में EC। फिर से इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नेक्स्ट पेज पे ये क्या हो जाएगा, DC इक्वल्स टू √3 EC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो AB इक्वल्स टू क्या है, DC है, हमने पढ़ा था भाई AB इक्वल्स टू क्या था हमारा, DC था ना। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो AB इक्वल्स टू क्या हमारा, 80 माइनस EC अपॉन में √3। तो वो DC वाले की इक्वल कर देंगे ना दोनों इक्वेशंस को। इसको मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट दे और जो नेक्स्ट है उसको इक्वेशन सेकंड देना, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, √3 EC इक्वल्स टू 80 माइनस EC अपॉन में √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, √3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई EC इक्वल्स टू 80 माइनस का EC इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 4 EC इक्वल्स टू 80 और EC इक्वल्स टू 80/4, मतलब डिवाइड करेंगे तो EC इक्वल्स टू आ जाएगा 20 मीटर। कितना आ जाएगा, EC इक्वल्स टू 20 मीटर, EC इक्वल्स टू 20 मीटर आ जाएगा। तो हमारा AB कितना आ जाएगा, AB इक्वल्स टू आ जाएगा भाई 20√3 मीटर। क्लियर है भाई, AB हमारा कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर आ जाएगा। अब हमें BE निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, BE निकालना है। तो BE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस का EC। क्लियर, क्या जाएगा, 80 माइनस का EC। तो क्या आ जाएगा, BE इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि EC कितना है, EC कितना है भाई 20। ठीक है, तो देखो दोनों की दूरी कितनी आ गई, हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, पहले तो देखो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 20√3 मीटर। AB आ गई ना हाइट ऑफ द टावर, दोनों पोल जो थे ना उनकी हाइट कितनी आ गई, 20√3 मीटर। ठीक है, अब देखो उनकी डिस्टेंस कितनी आ गई, एक कितना दूर है, 20 मीटर दूरी है पॉइंट से, और दूसरे की दूरी कितनी है भाई, 60 मीटर है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, क्लियर है ना। चलो क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है भाई, ए टीवी टावर स्टैंड्स ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक जो कैनाल है उसके किनारे के ऊपर क्या है, एक टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। दूसरे पॉइंट के ऊपर एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे ऑन द सेम लाइन द एंगल इज 30 डिग्री। भाई उसी लाइन के ऊपर 20 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं भाई, यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये क्या मान ले हम, कोई कैनाल है, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या है, टीवी टावर है। ये बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना बना रहा है, 60 डिग्री। और 20 मीटर अवे इसी पॉइंट से इस लाइन के ऊपर 20 मीटर अवे कितना बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ये जगह कितनी है, ये है 20 मीटर। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देंगे, इसका नाम देंगे ABC और ये हो जाएगा D। क्लियर, अब इसका हमने नाम भी दे दिया। देखो अब क्या करेंगे, हमें दे क्या क्या रखा है, सबसे पहले वो लिखेंगे कि हमें दे क्या क्या रखा है और निकालना क्या है ना। देखो दे रखा क्या है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं,
दे रखे हैं ना, और हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, मतलब ए बी निकालनी है। एक तो ए बी निकाली। विड्थ ऑफ कैनाल कितनी हुई? विड्थ ऑफ कैनाल तो यही हुई ना भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो भाई कैनाल कौन सी हुई है हमारी? BC। तो एक हमें फाइंड करनी है BC, ठीक है। हमें दे रखा है DC इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक। DC इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 20 मीटर, क्लियर। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं? BC हमारा क्या है? DB माइनस का DC, है कि नहीं भाई? DB माइनस का DC है ना BC, लिख सकते हैं इसको। या फिर DC प्लस का BC इक्वल्स टू DC प्लस का BC इक्वल टू BD, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम दोनों को अलग अलग ट्राइंगल्स लेकर के हम इसको करेंगे सोल्व, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा? ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC, देखो ट्राइंगल ABC लेंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारा? tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन में BC, क्या हो जाएगा? AB अपॉन में BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इक्वल्स टू AB अपॉन में BC, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? AB इक्वल्स टू BC √3, क्लियर है इतना। अब देखो अब क्या लेंगे? अब लेंगे हम ट्राइंगल ABD। कौन सा लेंगे? ट्राइंगल AB और D। ट्राइंगल ABD लेंगे तो एंगल कितना था? एलिवेशन ऑफ एंगल जो 20 मीटर दूरी पे था ना, वो कितना था? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। तो AB तो सेम रहेगा भाई, टावर तो सेम ही है, और नीचे क्या आ जाएगा? बेस क्या हो जाएगा इसका? BD, क्या आ जाएगा? BD। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। AB अपॉन में BD, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? AB इक्वल्स टू आ जाएगा भाई BD अपॉन में √3, क्लियर है इतना। अब देखो DB इक्वल्स टू क्या था? DB इक्वल्स टू क्या था? DC प्लस BC भाई। BD इक्वल्स टू क्या था? DC प्लस BC था ना। DC कितना है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। तो क्या हो जाएगा ये? BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस BC, हो जाएगा ना भाई, ये चीज़ें हो जाएगी ना, इतना क्लियर है। तो क्या लिख सकते हैं अब हम? AB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस BC अपॉन में √3, क्लियर इतना, क्लियर। अब देखो इसको और इसको इक्वल कर दे तो ये AB की इक्वल ये भी आ रहा है और AB की इक्वल ये भी आ रहा है, तो दोनों को इक्वल करेंगे ना तो क्या आ जाएगा हमारा? BC √3 इक्वल्स टू 20 प्लस BC अपॉन में √3, क्लियर है। √3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3BC, ये हो जाएगा 20 प्लस BC, और BC इधर माइनस में आएगा तो ये 2BC बच जाएंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा 20। तो BC इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा? BC इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 10 मीटर। कितना आ जाएगा? 10 मीटर, ठीक है। तो क्या हो गई हमारी? क्या आ गई भाई? हमारा क्या आ गया? कैनाल जो थी ना, हमारी जो कैनाल थी उसकी क्या आ गई? चौड़ाई आ गई, ठीक है भाई। ब्रेथ ऑफ कैनाल आ गई। विड्थ कितनी थी? कैनाल की विड्थ कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। अब देखो हम क्या निकालेंगे? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट क्या है? टावर की हाइट AB। टावर की हाइट क्या है? AB है। तो AB इक्वल्स टू कितना आया था हमारा भाई? ट्राइंगल ABC से AB इक्वल्स टू हमारा कितना आया था? AB इक्वल्स टू कितना आया था हमारा? BC √3। क्या आया था? BC √3। BC की वैल्यू आ गई 10, तो AB हमारा कितना आ गया? 10 √3 मीटर, क्लियर है। हाइट ऑफ द टावर भी आ गई और जो विड्थ ऑफ कैनाल भी आ गई। विड्थ ऑफ कैनाल,
क्लियर है? इतना इतना क्लियर है सभी को? आ गया ना सभी को समझ में? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या देखेंगे अब? हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर के टॉप से जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके जो फुट के ऊपर है ना भाई, टावर के फुट के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा ना, डिप्रेशन बन रहा, वो कितना? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें क्या करना है? टावर की हाइट को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या बना ले? एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो एक 7 मीटर हाइट क्या ले लिया हमने? बिल्डिंग। दूसरा क्या ले लिया हमने? एक केबल का टावर। ठीक है, ये ले लिया सेम ग्राउंड के ऊपर है। क्लियर है ना? तो एंगल ऑफ एलिवेशन, या इसके टॉप से इसके टॉप के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो कितना है? 60 डिग्री। लेकिन इसके फुट के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा ना, ये नीचे झुक के देखेंगे तो कौन सा होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कितना बढ़ रहा है? ये 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, ये हाइट कितनी है? 7 मीटर है। ठीक, देखो अब हम देंगे इसको नाम। इसको नाम देंगे तो क्या देंगे? ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, और ये डी मान लेते हैं, और ये ई हो गया। ठीक है, ये हमारी 7 मीटर हाइट हो गई। ठीक है, देखो अब करते हैं हम सोल्व। ठीक, सबसे पहले क्या लेंगे हम? ट्राइंगल लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें निकालनी क्या है? हाइट ऑफ द टावर निकालनी है ना, तो हमें निकालनी है ए ई। क्या निकालनी है? ए ई। हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करनी? फाइंड ए ई फाइंड करनी है। ठीक है, अगर ये 7 मीटर है तो बी ई भी क्या हो जाएगी? 7 मीटर होगी कि नहीं? देखो डी सी इक्वल्स टू क्या है? बी ई है, और इक्वल्स टू क्या है? 7 मीटर। अब देखो, और बी डी इक्वल्स टू क्या है? ई सी है कि नहीं? है ना? और क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू क्या है? ए ई प्लस का ई बी। ए बी मतलब टावर क्या है? ए बी। टावर की हाइट कितनी है? ए बी हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी आ जाएगी ना, और ई बी कितना हमारा? 7 मीटर है ही। ठीक है, ए ई हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखते हैं कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम। सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए सी ई। ठीक है, ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ट्राइंगल ए सी ई लेने पर 10 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा था, तो ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ई सी √3। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट लेंगे हम ट्राइंगल। अब क्या ले लेंगे हम? ले लेंगे ट्राइंगल कौन सा? सी डी बी। कौन सा लेंगे? सी डी बी। एंगल कितना है? 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल्स टू सी डी अपॉन में डी बी। 1 अपॉन में 1 इक्वल्स टू सी डी अपॉन में डी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी बी। सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी बी। अगर सी डी इक्वल्स टू डी बी है तो डी बी कितना आ जाएगा हमारा? 7 मीटर। अरे 7 मीटर नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा ना। अगर डी बी 7 मीटर है तो ई सी कितना आ जाएगा हमारा? अगर डी बी 7 मीटर है तो क्या है? डी बी इक्वल्स टू क्या है? ई सी है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। तो ए ई कितना हो जाएगा हमारा? 7√3 मीटर। ए ई कितना हो जाएगा? 7√3 मीटर। अब हाइट ऑफ द टावर देखेंगे ना, हाइट ऑफ टावर देखेंगे तो क्या है? हाइट ऑफ टावर क्या है? ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए ई प्लस का ई बी।
तो ए बी इक्वल्स टू ए कितना है 7√3 प्लस का ई बी पहले से ही 7 मीटर दे रखा है, तो 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस का 1 मीटर। ये क्या आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ द टावर, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है इतना, सभी को क्लियर है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज बिहाइंड द अदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों शिप्स के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। कब, जब दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। तो ये देखो ये क्या है, क्या है ये लाइट हाउस, क्या है लाइट हाउस। अब देखो एक के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री, एक के साथ 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्या भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एक के साथ बना रहा है ये कितना 45 डिग्री, और एक के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो ये कितना बना रहा है 30 डिग्री, और दूसरी जो है उसके साथ कितना बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला 45 डिग्री। तो देखो ये वाला 45 डिग्री है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। और ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। और जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 75 मीटर। क्लियर, इतना दे रखा ना। तो देखो इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। क्लियर है इतना। अब देखो डी सी को हम क्या मान लें, एक्स, क्या मान लें, डी सी को मान लेंगे हम एक्स, और जो बी सी है उसको मान लेंगे हम वाई। ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी आ जाएगी, एक्स है भाई। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स क्या है डी सी, जो कि क्या मान ली हमने एक्स मान ली। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। पहले क्या लेंगे हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10, ए बी सी के अंदर क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री। क्लियर, 10 45 डिग्री। तो ए बी अपॉन में क्या आ जाएगी हमारी बी सी। क्लियर, ए बी अपॉन में हमारी आ जाएगी बी सी। 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल्स टू ए बी क्या आ जाएगी 75 मीटर है, और बी सी क्या है वाई। तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75 मीटर। क्लियर, y इक्वल्स टू कितना आ गया 75 मीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो एक चीज और देखनी है भैया, हम यहाँ एक चीज और क्या देखेंगे, जो डी बी है ना, या फिर डी सी है, जो डी सी है वो क्या है डी बी माइनस बी सी। क्लियर, डी बी माइनस बी सी है ना भाई, डी बी माइनस वाई है, x इक्वल्स टू डी बी माइनस वाई है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, अब लेंगे हम ट्राइंगल ए डी और बी। इसके अंदर क्या लेंगे, अब एंगल है ऑफ जो डिप्रेशन था वो कितना था 30 डिग्री था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये तो ए बी तो सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा डी बी। 10 30 की वैल्यू 1/√3 और ए बी अपॉन में आ जाएगा हमारा डी बी। कितना आ जाएगा ए बी अपॉन में डी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी इक्वल्स टू ए बी √3। क्या आ जाएगा ए बी √3। क्लियर भाई, क्लियर है क्या, इतना क्लियर है सभी को भाई। डी बी इक्वल्स टू कितना आ गया ए बी √3। ठीक है, डी बी क्या था x प्लस का
वाई, डी बी क्या था एक्स प्लस का वाई, और ए बी कितना है, ए बी 75 मीटर दे ही रखा, तो √3 वाई की वैल्यू कितनी आई थी 75। तो ये देखो x प्लस 75 इक्वल्स टू 75 और √3, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 75 √3 माइनस का 75, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 75 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस का 1 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स कितनी आ जाएगी 75 इंटू √3 माइनस 1 का मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल ऑब्जर्व ए बैलून एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर, एंगल्स चेंज फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। एक भाई 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है, मान लिया ये 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है, ठीक है, और ये ग्राउंड पे खड़ी है, और यहीं से क्या उड़ रहा है, ऊंचा एक बैलून उड़ रहा है, जिसकी हाइट कितनी है, टोटल हाइट है हमारी 88.2 मीटर, और इसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। एंगल चेंज फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री, कैसे चेंज हो गया एंगल, यहाँ से जो लड़की देख रही है ना, तो इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गए, चेंज हो गए। पहले कितना था 60 डिग्री, और फिर कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है भाई, ये 60 डिग्री हो गया और ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर है इतना? अब देखो इसको नाम दे देंगे। अब इसको नाम देंगे तो कैसे देंगे हम, ABC, ये तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी वो सेम बैलून कर दिया भाई, उसकी पोजीशन चेंज हुई थी, एक मिनट डायग्राम में हमने कर दी थोड़ी सी मिस्टेक, उसकी पोजीशन तो चेंज की ही नहीं हमने। देखो इस बैलून से तो इसकी आई साइड पे कितना बन रहा था 60 डिग्री, फिर मान लो ये बैलून उड़ता उड़ता वो यहाँ आ गया, ठीक है, तो अब कितना बन रहा है, अब यहाँ पे कितनी बन रही है, अब बन रही है भाई 30 डिग्री। अब कितना बना रहा है ये बना रहा अब 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको ABC और ये हो जाएगा हमारा D और E, ठीक है। तो DE कितना हो जाएगा, देखो 1.2 को माइनस कर देंगे तो हमारा DE आ जाएगा ना, देखो DE कितना आ जाएगा, DE हमारा कितना आ जाएगा 88.2 माइनस का 1.2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 87 मीटर, DE आ जाएगा। अब देखो हमारे क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो BE निकालनी पड़ेगी ना कि भाई उसने कितनी ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी हमारी BE निकालनी है। तो देखो नेक्स्ट पेज पे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABC लेंगे, तो एंगल कितना है, ABC का एंगल कितना है 1060 डिग्री, कितना है 1060 डिग्री, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम ट्राइंगल ABC में कितना आएगा 1060 डिग्री, 1060 डिग्री आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन में BC, AB अपॉन में क्या जाएगा हमारा BC, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी है 87, भाई AB की वैल्यू कितनी होगी 87, तो बैलून तो सेम ही हाइट के ऊपर था ना, तो अभी हमने जो हाइट निकाली थी ना उसके आइज से, भाई उसकी जो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल थी ना वहां से, और जो बैलून की हाइट थी वो कितनी निकाली, अभी हमने 87 निकाली है, तो ये आ जाएगा हमारा √3 अपॉन में 1 और 87 अपॉन में BC। क्लियर है क्या इतना? तो BC इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 87 अपॉन में √3। क्लियर है? अब देखेंगे हम BE इक्वल्स टू क्या है, BE इक्वल्स टू क्या है हमारा, फिर लेंगे हम ट्राइंगल
DEC, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? DEC। DEC ट्राइंगल लेंगे तो कौन एंगल कितना आएगा? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू DE अपॉन में EC, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में √3। DE कितनी थी हमारी? 87 अपॉन में EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 87√3 मीटर। क्लियर है इतना? अब देखो क्या आया था हमारा? BE कितना आया था? BE क्या था? CE माइनस का CB आया था कि नहीं? आया था ना। तो इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे, 87√3 माइनस 87 अपॉन में √3। क्लियर है? देखो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो हम BE इक्वल्स टू 87 माइनस 87√3 माइनस 87 अपॉन में √3। इसका ले लेंगे हम LCM, √3 आ जाएगा। ये 87 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का क्या आ जाएगा? 87। क्लियर है सभी को? अब देखो इसको क्या लिख लेंगे? 87 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 3 कैसे? 87 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? √3। क्लियर है? अब देखो 87 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में √3। 87 को हम क्या लिख सकते हैं? 29 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं ना। 29 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई में 2 था ही, ये हमारा √3 से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? √3। तो BE की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 29 2 जा होते हैं हमारे 58 √3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून आ जाएगी हमारी BE इक्वल्स टू 58 √3 मीटर। क्लियर इतना भाई? इतना क्लियर है ना सभी को? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। देखो जल्दी से कर लेते हैं भी, टाइम ज़्यादा जा रहा है और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ए मैन ऑन ए टावर ऑब्जर्व ए कार एट 30 डिग्री डिप्रेशन आफ्टर 6 सेकेंड एंगल बिकेम 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द टावर। ठीक है? देखो क्या कर लेंगे, कोई भी एक आदमी खड़ा है, ये क्या मान लिया हमने? ग्राउंड भाई, रोड है जहाँ पे क्या चल रही है? कार चल रही है। ठीक है? और ये कोई टावर है जिसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है। ठीक है? तो इसने क्या किया? ए मैन ऑन ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट 30 डिग्री डिप्रेशन। जब 30 डिग्री पे था ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ था? 30 डिग्री पे था जब उसने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। ठीक है? आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। कितना बन गया? 60 डिग्री। ठीक है? कितना बन गया भाई? 60 डिग्री। तो अब उसने क्या पूछा कि भाई 60 डिग्री बनाना, तो फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द टावर। भाई यहाँ से यहाँ तक आई ना जब तो 6 सेकेंड लग गए, यहाँ से यहाँ तक आई जब तो 6 सेकेंड लग गए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना तब कितना टाइम लगेगा वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो A B C और D ये डिस्टेंस है। AB डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता ना। तो टाइम तो हमारा 6 सेकेंड है, स्पीड हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। s इक्वल्स टू मान लिया हमने x। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 6x आ गई कि नहीं? ये कितनी आ गई हमारी? 6x आ गई ना भाई। ए बी हमारी कितनी आ गई? 6x। और ये निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी भाई? टाइम कितना मान ले? t मान ले तो ये आ जाएगी tx। t टाइम लगेगा तो हम इसको क्या मान लेंगे? tx डिस्टेंस मान लेंगे। t टाइम में x स्पीड से चलेगा तो डिस्टेंस कवर कितना करेगा? tx। क्लियर है? और ये क्या है? हाइट ऑफ टावर। क्या है ये? हाइट ऑफ टावर। तो चलिए करते हैं हम सोल्व। सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ट्राइंगल लेंगे DCB। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? DCB।
सॉरी, देखो नेक्स्ट पेज पे देख लेते भी हम। ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी लेंगे। ट्राइंगल डी सी बी लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन था कितना था 10, 60 डिग्री हो जाएगा। तो डी सी अपॉन में बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कितना हो जाता है, √3, 10 60 की वैल्यू √3, और डी सी क्या थी, हाइट थी ना, हाइट ऑफ द टावर, हाइट रह जाएगी एच। और बी सी क्या है, बी सी क्या था, अभी हमने जो निकाला था वो क्या था, टी एक्स, मतलब टी टाइम में एक्स स्पीड से जो डिस्टेंस आई वो टी एक्स आ गई। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी एक्स √3, एच इक्वल्स टू क्या आ गया, टी एक्स √3। क्लियर। देखो अब लेंगे हम नेक्स्ट ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी लेंगे ना तो कितना आ जाएगा भाई, 10 30 डिग्री लेंगे ए सी डी में। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था ना पहले, 30 से 60 पे आया था। तो पहले जो बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे ना उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एच अपॉन में, एच तो सेम ही रहेगा, तो एच अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा ए सी, क्या आ जाएगा हमारा ए सी। ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में √3, भाई 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 होती है। एच अपॉन में ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू क्या है 6x प्लस टी एक्स। भाई दोनों को ऐड करेंगे ना जब भी तो पूरी ए सी आ रही है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6x प्लस टी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, h इक्वल्स h √3 इक्वल्स टू 6x प्लस टी एक्स। क्लियर, क्लियर है कि नहीं। h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6x प्लस टी एक्स अपॉन में √3। क्लियर। देखो h और h दोनों को इक्वल कर देंगे तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, टी एक्स √3, टी एक्स √3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी एक्स √3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 6x प्लस टी एक्स अपॉन में √3। ठीक है, √3 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3tx, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस का tx, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इधर ये माइनस में आएगा, इधर आएगा तो ये बचेगा 2tx इक्वल्स टू 6x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 3 सेकेंड्स। टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। तो जो ट्रेवलिंग टाइम लगेगा ना वो कितना लगेगा, टाइम ट्रेवल्ड, टाइम ऑफ ट्रेवलिंग कितना लगेगा, टाइम ऑफ ट्रेवलिंग है 3 सेकेंड, कितना लगेगा 3 सेकेंड। तो ठीक है भाई, हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। मतलब हमारा जो चैप्टर 9 है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। हमने कंप्लीट जो चैप्टर है वो कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल की क्लास में हम करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।